Hi guys, welcome. This is your Samir Kohli sir with another lecture of the topic called Sequence and Series. Sequence and Series में हमने 9.3 खत्म कर ली. 9.3 खत्म करने के बाद अब हम जो करेंगे that is sum to n terms. Sum to क्या बेटा? n terms of special series. Of क्या बेटा? Special series. For example, जैसे कि पहला आता है 1+2+3+... सेकंड आता है सब प्लस में 1² + 2² + 3² ... प्लस में तीसरा आता है 1³ + 2³ + 3³ ... नाम क्या है आपका? इसे बोलते हैं सम ऑफ n टर्म्स. सम ऑफ क्या बेटा? n टर्म्स या सम ऑफ n अगर साथ हो तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स. सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स. आपको क्या बोलते हैं? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना. और थर्ड वाले को बोलते हैं सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. ये जब अगर आप कैट वैट की तैयारी करोगे वहां पर भी इसकी मदद होगी. वो कैट वाले सोचते हैं कि आप पढ़कर आए होगे, तो यही ध्यान से देख लेना. इसको डोनेट करने का सिंबल होता है सिग्मा n. इसको डोनेट करते हैं हम सिग्मा n स्क्वायर से और सिग्मा n क्यूब से. पहले समझो सिग्मा n का मतलब क्या है. कुछ नहीं लिखा हुआ. सिग्मा n का मतलब है जब कुछ ना लिखा हो कि भाई n की जगह 1 डालो, प्लस जहां पर सिग्मा आता है वहां प्लस आता है, +2 डालो, +3 डालो, +4 डालो, +5 ... कहां तक डालो बेटा? n तक. अगर यहीं पर ऐसे लिखा हो सिग्मा n और n की वैल्यू 1 से लेके 7 तक, तो अब ज्यादा पंगे नहीं लेने. काउंटिंग दे रखी है 1 +2 +3 +... 7 तक. सिर्फ 7 तक करना है. पहले इसे फील कर लो. सिग्मा का मतलब होता है सबका सबका टोटल. अगर आपने पढ़ा हो तो सिग्मा बॉयज एज 11th मैथ्स स्कूल क्लास. जो स्कूल की क्लास है उसमें 11th क्लास के जितने भी बच्चे हैं लड़के जो हैं उनकी एज का सम सिग्मा. अगर कहीं लिखा आता है सिग्मा n स्क्वायर तो ऑब्वियसली और कुछ ऊपर नीचे नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब होगा 1² + 2² + 3² ... n स्क्वायर. बट काउंटिंग 1 से शुरू होगी. जब कुछ ना दे रखा हो तो n तक जाती है. और कहीं दे रखा हो सिग्मा n स्क्वायर और n की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक, सो दैट विल बी 1² + 2² + 3² ... 6². अगर मेरी क्लास मेरे साथ है तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड. अब इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2. डेरिवेशन भी कराऊंगा बट पहले फॉर्मूला देख लो. इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 होल अपॉन 6 और इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4. अगर क्लास 7 है तो. जब हम इसको देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मुझे फटाफट से पॉज कर लो और जो भी मैंने ये लिखा हुआ है बोर्ड पर प्लीज इसको एज इट इज अपनी शीट पर लिखकर एक शीट फाड़ लो बेटा. स्क्वायर और n क्यूब आपकी लाइफ में नए आए हैं, सबकी डेरिवेशन करा दूंगा, सब ढंग से करा दूंगा, बट ये फॉर्मूलाज आपको ढंग से याद होने चाहिए. अब सपोज वो बोलता है कोई भी सीक्वेंस, राइट अ सीक्वेंस. वो बोलता है राइट एनी सीक्वेंस. अभी तक आपने दो सीक्वेंसेस पढ़ी हैं, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो आमतौर पे सीक्वेंस होती है A1 A2 A3 A4. हमें नहीं पता कि ये AP है या GP है ... AN. और SN सम ऑफ n टर्म्स. SN होता है सम ऑफ n टर्म्स विच इज गिवन बाय SN बराबर होता है
सिग्मा ए एन। पहले आप अपने माइंड से सोच लो, सम ऑफ एन टर्म्स बराबर होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स। सम ऑफ क्या बेटा? ऑल टर्म्स। मींस कहने का मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल टर्म्स मतलब अब ए एन लिखा है तो ऑब्वियसली ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री डॉट 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 ए एन। ये समझ आया है या नहीं? पहले ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी सीक्वेंस में सम ऑफ एन टर्म्स जो होता है वो होता है एस एन, जो बराबर होता है सिग्मा ए एन। सिग्मा ए एन, ये याद रख लेना। अब दोबारा बता देता हूं, अगर कहीं दिया हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 104, क्या दिया हुआ है? 104। तो अब टाइम नहीं हम वेस्ट करेंगे, हम सीधा लिख देंगे सिग्मा एन और एन की वैल्यू 1 से लेकर 104। और अगर अब याद हो, सिग्मा एन का फॉर्मूला होता था एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। तो जो लास्ट वैल्यू है वो क्या है? 104 इंटू 104 प्लस वन अपॉन टू। तो आपका फाइनल आंसर हो गया 104 इंटू 105 अपॉन टू। आई होप आप इसे कैलकुलेट अब कर सकते हो। 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। कोई बोलता है 1 स्क्वायर से 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 11 स्क्वायर निकालो, तो मेरी क्लास इसे लिख देगी सिग्मा एन स्क्वायर, जहां पर एन की वैल्यू 1 से लेकर 11 है और फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 6। मीन्स 11 इंटू 11 प्लस वन इंटू टू इंटू 11 प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 6। 11 इंटू 12 इंटू 11 टू ज़ा 22, 23 होल अपॉन 6, 6 वन ज़ा 6 टू ज़ा। फाइनल आंसर इज 22 इंटू 23। कैलकुलेट योर सेल्फ। चिड़िया उड़, तोता उड़, बट अक्ल लगा के उड़ाना। सपोज आता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 100 क्यूब। तो आप सीधा लिख दोगे से सिग्मा एन क्यूब और एन की वैल्यू 1 से लेकर 100 तक, मतलब लास्ट टर्म जो है वो 100 है। और सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 4। मीन्स 100 इंटू 101 अपॉन 4 और ऊपर वाले का होल स्क्वायर, दैट इज 100 इंटू 100 इंटू 101 इंटू 101 होल अपॉन 4। कैलकुलेट योर सेल्फ। ये फायदा है उन फॉर्मूलाज का। बट एक बात याद रख लेना, काउंटिंग हमेशा 1 1 स्क्वायर 1 क्यूब से स्टार्ट होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूलाज लगेंगे, अदरवाइज ये फॉर्मूलाज नहीं लगेंगे। सपोज अगर मैं बोलता हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर डॉट 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 100 स्क्वायर, तो यहां पर सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला नहीं लगेगा। यहां पर आपका दिमाग लगेगा, ये बात याद रख लेना। यहां पर आपका दिमाग लगेगा। मींस कैसे सर? सर अगर ये 1 से होता तो हम कर देते, तो मैंने कहा 1 से कर लो। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 100 स्क्वायर। बच्चा कहेगा सर इसमें तो आपने फालतू लिख दिया। क्या फालतू लिख दिया सर? 1 स्क्वायर से 6 स्क्वायर तक तो था ही नहीं, आपने जबरदस्ती लिख दिया। मैंने कहा रिलैक्स बीन। सबसे पहले लिखोगे सिग्मा एन स्क्वायर वेयर एन की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक है? 100 तक। तो दिस विल बी, फॉर्मूला याद दिला रहा हूं अभी, एन एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन होल अपॉन 6, क्योंकि 100 टर्म्स हैं तो 100 इंटू 100 प्लस वन इज 101, 2 इंटू 100 प्लस वन होल अपॉन 6 ये आ जाएगा। बट सर इसमें 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर फालतू आ रहा है, जबकि हमें चाहिए 7 स्क्वायर से। तो मैंने कहा इसको मानो इक्वेशन 1। अब हाथ के हाथ निकालो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 6 स्क्वायर, सिर्फ 6 स्क्वायर तक निकालो। तो ये हो जाएगा सिग्मा एन स्क्वायर, एन की वैल्यू 1 से लेके 6, सो दैट विल बी 6 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 6 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6। ये 6 से ये 6 काट भी सकते हो, इसे माना इक्वेशन 2। अब बच्चा बोलेगा इसमें से अगर ये माइनस हो जाए, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 हो जाए,
तो ऑब्वियसली 1 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर डॉट 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 100 स्क्वायर बराबर होगा जो इसका टोटल आएगा माइनस जो इसका टोटल होगा, दैट विल बी योर आंसर। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूं। इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 n क्यूब बराबर 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 होता है, ये होता है सिग्मा n, ये होता है सिग्मा n स्क्वायर, ये होता है सिग्मा n क्यूब बराबर, इसमें फॉर्मूला लगता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल अपॉन 6 n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। और किसी भी सीक्वेंस में ये याद रख लेना सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू सिग्मा an, ये बेसिक फॉर्मूला है। इसके बाद हम लोग 9.4 शुरू करेंगे। कौन सी एक्सरसाइज शुरू करेंगे 9.4, और उससे भी पहले उसके पहले एग्जाम्पल्स करेंगे। और 9.4 में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, ये बात याद रख लेना। तो अभी जो मैंने कराया है इस लेक्चर को 1 या 2 बार देखो और उसके बाद 9.4 मैं करूंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।